अहले सुन्नत देख के बड़ी हसरत करते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी इस तरह हज का इंतज़ाम एहतमाम करे जिस तरह से वो लोग करते हैं। आइम्मा उसे मुसलमान नहीं मान रहे। हज के अरकान कितने दिनों पर मुश्तमिल है? 5। पहला कौन सा है? 8, दूसरा 9, तीसरा 10, 11 और 12। ये 5 अय्याम आपने याद रखने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कौम मुस्लिम के अंदर 2 फ़िरके पाए जाते हैं, एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। सुन्नियों के अंदर भी कई फ़िरके पैदा हो गए, जैसे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस वगैरह। और शिया के अंदर भी कई फ़िरके पाए जाते हैं, जैसे राबसी, खारजी वगैरह। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि सुन्नी और शिया के मसाइल में बहुत सारे इख्तलाफ हैं। नमाज को लेकर, रोज़ा को लेकर, तरावी की नमाज को लेकर, ईद बकरीद को लेकर और दिगर मसाइल को लेकर के बहुत सारा इख्तलाफ पाया जाता है। तो आज जो मैं खुलासा करने वाला हूँ ये कि हज इस्लाम के अरकानों में से एक अहम अरकान है। सुन्नी किस तरह से हज करते हैं और शिया किस तरह से हज करते हैं, दोनों के हज करने में क्या फ़र्क है, और हज इनके नज़दीक करना फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। तो इन सारी बातों का खुलासा करने वाला हूँ कि शिया सुन्नी के हज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं शिया उलमा की ज़बानी आपको सुनाता हूँ कि हज करना फ़र्ज है या वाजिब है। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि शिया लोग हज किस तरह से करते हैं। तो चलिए पहले शिया उलमा की ज़बानी सुन लेते हैं और देख लेते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह सुन्नी उलमा की ज़बानी भी आपको दिखाने और सुनाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं वीडियो को। हज वाजिबात में से है और शिया के अंदर हज करते हैं। पाकिस्तानी शिया भी जाते हैं, हिंदुस्तानी शिया भी जाते हैं। सबसे नुमाया ईरानी शिया का हज होता है, चूंकि हुकूमत उनकी है और बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा खूबसूरत हज होता है। अहले सुन्नत देख के बड़ी हसरत करते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी इस तरह हज का इंतज़ाम एहतमाम करे जिस तरह से वो लोग करते हैं। जाके जिस अदब के साथ मदीना जाते हैं और हरम रसूलुल्लाह में जाते हैं, दीगर आमाल करते हैं, वो बड़ा एक देखने वाला मंजर होता है। तो इमाम फरमा रहे हैं कि अगर किसी की सेहत भी हो और किसी की सरवत भी मुकम्मल हो और वो हज करने ना जाए तो वो यहूदी मरे या ईसाई मरे। आइम्मा उसे मुसलमान नहीं मान रहे। लिहाजा हिम्मत करें वो लोग जिनके पास पैसा है, और हज तो है ही जवानी का। बुढ़ापे में यहाँ से तो कह के जाएंगे हम हज करने जा रहे हैं, मुझे माफ़ करेंगे मेरे बुजुर्ग, और वहाँ जाके कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा, तवाफ़ तुम कर दो। फिर किसी और से कहेंगे सफ़ा मरवा के दरमियान सही तुम कर दो। कंकर मारने के लिए तो मैं जा ही नहीं सकता, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, तुम मार के आ जाओ। फिर नियाबतें देंगे लोगों को। तो ऐसे हज का क्या फ़ायदा जो वहाँ जाकर नियाबतें दे रहे हों। तो जवानी में जाने की कोशिश हो। जी है काबा की जो एक चौकोर शक्ल में जो एक इमारत बनी हुई है। शिया मौलाना हज करने का तरीका बता रहे हैं, जरा देखिए ये लोग किस तरह से हज करते हैं। मस्जिद हराम में ये जो इर्द गिर्द दायरा लगा हुआ है, ये है मताफ, इब्तदाई मताफ। ये जो सहन है काबा का, सहन यानी मताफ, जहाँ इब्तदाई तौर पे तवाफ़ किया जाता है। इसके फिर 2-3 जो है वो ताबुक बने हुए हैं, जो पोर्शन बने हुए हैं, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, वहाँ भी तवाफ़ होता रहता है। लेकिन हमारा फ़िक़े जाफरिया का तवाफ़ वहाँ होता है जहाँ काबे की छत के बराबर या उसके नीचे हो। तो पहले मताफ में यहाँ भी हो जाता है, या फिर इसके इर्द गिर्द दूसरी जो पहली मंजिल जो काबे की छत के ऊपर नहीं है, वहाँ भी हमारा तवाफ़ हो जाता है। ये है काबा जो है, इसके 4 कोने हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं चारों कोनों के। जो याद करने का कोना है जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है वो है ये हजर अस्वद का कोना। इसी कोने से, हजर अस्वद वाले कोने से हमारा तवाफ़ शुरू होता है। यहाँ से 1-2 कदम एहतियातन पहले नियत कर लें कि मैं हजर अस्वद से, इसी कोने से, इसी रुकन से जो है मैं अपना तवाफ़ स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है तवाफ़ करना है, इसी से फिर एक चक्कर यहाँ आके एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा हजर अस्वद के कोने से, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 चक्कर जब आप मुकम्मल करेंगे हजर अस्वद के पास आके, तो ये आपका तवाफ़ हो जाएगा। जो भी तवाफ़ है, पहला तवाफ़ है या तवाफ़ निसा है या तवाफ़ विदा है, जो भी है, तवाफ़ का एक ही तरीका है। उसकी तफसील आगे हम डिस्कस करेंगे। जब आप ये तवाफ़ कर लेते हैं, तवाफ़ के बाद फिर ये मकाम है हजर अस्वद के साथ, इसी जो है रुकन के साथ आगे दरवाज़ा है जहाँ काबे का, वहाँ मकाम इब्राहिमी है। एक गुंबद की तरह छोटा सा बना हुआ है मकाम इब्राहिमी। इसके पीछे आपने तवाफ़ की नमाज़ पढ़नी होती है। फिर जब आप तवाफ़ की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो यहीं से आप पीछे चले जाते हैं। फिर ये सफ़ा और मरवा की बिल्डिंग है।
बिल्डिंग है, पहला ताबुक है, दूसरा ताबुक भी है। सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं दोनों, इसके दौरान हमने सही करनी होती है। सफ़ा से स्टार्ट करते हैं, मरवा एक चक्कर, फिर सफ़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 चक्कर हम इसी तरह चलते हैं। सफ़ा से नियत करेंगे कि सही करता हूँ हज की या उम्रा की या उम्रा तमत्तो की कुर्बतन इल्लल्लाह। इसी तरह फिर आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, ये आपका जो है वो सही हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने तकसीर करनी होती है, थोड़े से बाल काटने होते हैं अपने। तो तकसीर के बाद अगर उम्र तमत्तो है तो उसमें तवाफ़ुन निसा नहीं है, अगर उम्र मुफरदा है तो उसमें तवाफ़ुन निसा है। फिर दोबारा आप वापस चले जाएंगे, तवाफ़ुन निसा करेंगे, वही तरीका है। उसके बाद फिर आपने 2 रकत नमाज यहाँ मकाम इब्राहिमी के पीछे 2 रकत नमाज तवाफ़ुन निसा की पढ़नी है। ये जो है मरकज़ है काबा, काबे के जो अंदर तवाफ़ के बाद फिर आप साई करेंगे सफ़ा मरवा की। अब आते हैं हज की तरफ। तो ये तो उम्रा के अरकान भी हो गए, हज में भी ये चीज़ें हमने करनी है। लेकिन हज में एक्स्ट्रा क्या करना है? हज में ये होता है कि हमने एहराम बांध लिया। दूसरा जो एहराम होता है उम्रा का या उम्र तमत्तो का या उम्र मुफरदा का, वो हम बाहर के मीकात से, बाहर के एरिया से मीकात हैं। मीकात यानी वो जगह जहाँ से एहराम बांधा जाता है, वहाँ से हम एहराम बांध के यहाँ आते हैं। लेकिन हज का एहराम यहीं से बांधा जाता है, यानी मक्का के जो हरम के एरिया हैं, मक्का के एरिया हैं, वहाँ से हम एहराम बांध के नियत करके हम चले जाते हैं मैदान अरफात। वो आमाल मुकम्मल करके फिर हम आते हैं हरम और यहाँ फिर बाकी आमाल मुकम्मल करते हैं। तो हज में इसका थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग है। यहाँ से बेहतर यह है कि मस्जिद हराम से एहराम बांधे, नियत करें हज की। फिर यहाँ से आप चले जाते हैं 9 ज़िलहज को मैदान अरफात। मैदान अरफात तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है हरम से। मैदान अरफात चले जाते हैं, वहाँ आपने 9 ज़िलहज को ज़िवाल से लेकर मगरिब तक क़याम करना है, वहाँ मैदान में रहना है, इबादत करनी है। और उसके आमाल जो हैं वो किताबों में ज़िक्र हैं, लेकिन कोई आमाल करने वाजिब नहीं है। वही आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें, ज़ोहर असर पढ़ें इकट्ठी और गुस्ल करें, मुस्तहब है। उसके बाद फिर आप 9 का दिन गुजार के 9 ज़िलहज का मगरिब के बाद वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से सीधा रास्ता है, सड़क है, हुज्जाज करम जा रहे होते हैं। तो वहाँ से आप मुज़दलिफ़ा आ जाते हैं। मैदान है मुज़दलिफ़ा का, जिसे मशअर भी कहा जाता है। यहाँ आके आपने रात क़याम करना है। रात क़याम करके फिर आपने सुबह यहाँ से निकल जाना है। सुबह यानी आपने जो ही फजर होती है, सूरज तलू होने के बाद यहाँ से आप निकलेंगे मुज़दलिफ़ा से, आप मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा के आगे मिना है, मिना खैमों की बस्ती जिसे कहा जाता है। वहाँ आपने 3 दिन 2 दिन क़याम करना है और वहाँ आपका ज़्यादा सटे होना है। तो इस खैमा बस्ती में आपने आ जाना है। यहाँ आपने 10 को क्या करना है, ईद वाले दिन आपने बड़े शैतान को, मिना से आगे जमरात हैं, शैतान हैं, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है, कुर्बानी करनी है और अपना टेंट करना है, यानी हल्क करना है या तकसीर करना है अपने खेमे में वापस आकर। फिर आप एहराम से निकल जाएंगे। फिर आपके ऊपर जो एहराम के तरूक हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वो आपसे साकित हो जाएंगे, वो हम तफसीलन जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर आपने 11 की रात और 12 की रात वहाँ स्टे करना है, मीना में रहना है। उसके बाद फिर आप जब ये मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप आगे आ जाते हैं अपने हरम की तरफ। होटल में जाएं, आराम करें बेशक तसल्ली से, बाद में आके आमाल हरम करें, तवाफ़ करना है हज का, साई करनी है सफ़ा मरवा के दरमियान। तो ये और इनकी नमाज़ें पढ़नी है तवाफ़ की, और उसके बाद आपने साई करनी है, फिर तवाफ़ुन निसा उसकी नमाज, और फिर ये आपका हज मुकम्मल हो जाता है। अब सुन्नी दावत इस्लामी की ज़बानी आपको दिखाता और सुनवाता हूँ कि हम सुन्नी लोग किस तरह से हज और उम्रा करते हैं। हज की अरकान कितने दिनों पर मुश्तमिल है? 5। पहला कौन सा है? 8, दूसरा 9, तीसरा 10, 11 और 12। ये 5 अय्याम आपने याद रखने हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा, 9 ज़ुल्हिज्जा, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा में। 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन हमने गुजारना है मिना में। वहां पढ़ेंगे 5 नमाजें। 5 नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। और पहली नमाज होगी जोहर। पहली कौन सी पढ़ेंगे? फिर असर, फिर मगरिब, अगली इशा और फिर फजर। ये फजर की नमाज हम अदा करेंगे तो ये कौन सी तारीख हो जाएगी? 9 ज़ुल्हिज्जा। शाबाश। अच्छा, 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। यानी अगर आपको कोई कहता है कि हज किस दिन होता है, हज होता है 9 ज़ुल्हिज्जा को। याद रखिएगा, हज का दिन कौन सा है? 9 ज़ुल्हिज्जा। ये वकूफ़ अरफा, ये हज का रुकने आज़म है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रुकन आप कह लें। हज के 3 फराइज हैं, एहराम पहनना, नियत करना और तवाफ़ुज़ ज़ियारा, लेकिन रुकने आज़म है वकूफ़ अरफा। तो वकूफ़ अरफा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन आपने अरफात में गुजारना है। अच्छा, अब 9 ज़ुल्हिज्जा अरफात में जब आप पहुंचेंगे तो वकूफ़ अरफा का जो वक्त शुरू होता है, जब जिसको कहें कि अरफात के दिन का वकूफ का वक्त शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है ना, तो ये वक्त शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हुआ, जितने लोग अरफात में एहराम की नीयत के साथ मौजूद हैं वो सब के सब हाजी हो जाते हैं। लेकिन अरफात से
गुरूब आफ्ताब तक नहीं निकलना है। जब तक गुरूब आफ्ताब मगरिब का टाइम ना हो जाए आपने अरफात नहीं छोड़ना, तो उससे पहले निकल जाता है उस पर दम हो जाएगा। तो याद रहे, जोहर के वक्त में जोहर पढ़नी है, असर के वक्त में असर पढ़नी है। अपने अपने खैमों में पढ़ें या जमात कर लें और वहां इबादत करें, दुआएं करें। गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अरफात को नहीं छोड़ना है। अब जब गुरूब आफ्ताब के बाद आप निकलेंगे तो अब जाना है मुजदलिफा, और मुजदलिफा पहुंचकर अल्लाह की शान देखें। अरफात में मगरिब का वक्त हो गया है मगर मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मुजदलिफा में भी मगरिब और इशा पढ़ेंगे मगर इशा का वक्त शुरू हो जाने के बाद पढ़ेंगे। यानी इशा का वक्त शुरू हो गया, अब मगरिब और इशा पढ़ेंगे, और उसको मिलाकर पढ़ने का तरीका यह है कि मगरिब के पहले फर्ज पढ़ेंगे, फिर इशा के फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की नवाफिल, मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल, फिर इशा की सुन्नतें वितर वगैरह अदा किए जाएंगे। अब ये रात है 10 जुल्हिज्जा की रात, सुबह 10 जुल्हिज्जा है। ये रात गुजारेंगे मुजदलिफा में और इस रात इबादत भी करेंगे। और यहां फजर की नमाज पढ़ना या फजर के वक्त में यहां होना जरूरी है, क्योंकि मुजदलिफा का जो वकूफ का वक्त है ये जब शुरू होता है कि जब फजर का वक्त शुरू होता है। अच्छा, अब सुबह हो गई, ये सुबह कौन सी है, कौन सी तारीख हो गई? 10 जुल्हिज्जा। पाकिस्तान में क्या होता है, कौन सी ईद होती है? बकरा ईद। हाजी देखो कैसे कमाल की ईद मना रहा होता है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाए घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से ईद मुबारक कर रहे होते हैं। हाजी के एहराम भी मैला, उसके बाल भी बिखरे हुए, उसकी आंखें भी नींद से थकन से चूर है। ये कैसी ईद है? वल्लाह ये सारी दुनिया की ईदों से अच्छी ईद। हाय हाय, क्योंकि अल्लाह को ये मैला कुचैला हाजी बड़ा पसंद है। आज ईद का दिन है और हाजी को 3 काम करने हैं। 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने हैं, और ये तीनों काम एक तरतीब से, सीक्वेंस से करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले हाजी ने क्या करना है? रमी करनी है। क्या करना है? इसको रमी करनी है शैतान को कंकरियां मारनी है, बड़े शैतान को। उस दिन एक ही जमरे को, एक ही शैतान को कंकरियां मारनी है, 7 पत्थर मारने हैं। रमी करने के बाद हाजी ने क्या करनी? कुर्बानी। क्या करनी है? अच्छा, रमी कर ली तो कुर्बानी, जो भी करने वाला उसको बताएंगे मैंने रमी कर ली, वो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी हो गई तो उसके बाद हाजी ने हलक करवाना है या कसर करवाना है, तकसीर करनी है, बाल उतरवाने हैं। अब वो एहराम से फारिग हो गया। जनाबे वाला कितने दिन हुए हैं? 2.25 दिन तो हुए हैं। 10 जुल्हिज्जा 8 को तो एहराम बांधा था और 10 को फारिग हो गया। ठीक है, तो नो टेंशन एट ऑल। अब सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं एहराम की, खुशबू भी लगाएं, सिले हुए कपड़े भी पहने, एंजॉय करें। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत की पाबंदी है। अब जब तवाफुल ज़ियारा कर लेंगे वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। तो टेंशन एहराम की नहीं लेनी है। 2.5 डेज, 2.25 दिन, 2.5 दिन में आप एहराम से ऑलमोस्ट फारिग हो जाएंगे। अब आपका एक बड़ा फर्ज बाकी है, और वो क्या है? तवाफुल ज़ियारा। तवाफुल ज़ियारा उसका नाम जरूर है मगर चक्कर उसके भी साथ ही हैं। वो नॉर्मल तवाफ की तरह है, मगर ये तवाफ ज्यादा इंजॉयबल है कि इस तवाफ में अब आप कपड़े पहने हुए हैं, अब आप एहराम में नहीं हैं, अब आप अपने लिबास के साथ बड़े सुकून से तवाफ ज़ियारा करेंगे। और फिर एक वाजिब है, वो है हज की सई। तो तवाफ ज़ियारा और सई आपने करनी है। तवाफ ज़ियारा का जो टाइम है वो 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले करना है। तीसरी ईद को मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले किसी भी वक्त तवाफ़ुल ज़ियारा किया जा सकता है। ठीक है, और जो सई है, जो तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद करने वाली हज की सई है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि तवाफ़ुल ज़ियारा के साथ कर लें ताकि एक चीज कंप्लीट हो जाए। अब 11 और 12 जुल्हिज्जा में 2 मजीद आपने काम करने हैं। वो क्या करने हैं? आपने जमरात की रमी करनी है और उसमें 3-3 शैतानों को कंकरियां मारनी हैं, और हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। तो जब 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे तो कितनी मारेंगे? 21 कंकरियां 11 जुल्हिज्जा को भी मारेंगे और 21 कंकरियां 12 जुल्हिज्जा को भी मारेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब 11 और 12 में जमरात की रमी का वक्त शुरू कब होता है? याद रहे, जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होता है ना, जमरात की रमी का वक्त भी शुरू हो जाता है। तो जोहर के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक आप कभी भी रमी कर सकते हैं। चले जनाब, हज के 5 अय्याम पूरे हो गए, अब भी। नाज़रीन किराम, तो शिया और सुन्नी के हज में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे नमाज और दीगर इबादतों में शिया सुन्नी के दरमियान फ़र्क पाया जाता है, तो हज में क्या क्या फ़र्क दोनों के अंदर पाया जाता है वो आप बताइए। तो मैंने सुन्नी और शिया दोनों तरह के उलमाओं की ज़बानी आपको दिखवा दिया, सुना दिया कि हज में क्या क्या फ़र्क है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।